अब अगली खबर, मुंबई की बेस्ट बस में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन एक बेस्ट बस से मुंबई के लोग दहशत में आ गए। सोमवार देर रात कुर्ला में बस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। हैरानी की बात तो यह कि बस ड्राइवर के पास बड़ी बस चलाने का कोई अनुभव नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार। अगर उसके आगे कोई बस या बड़ी गाड़ी होती तो वहीं हादसा टल जाता। तो उसके बीच में जो आया गाड़ी रिक्शा वाला, वो लेके सबको उड़ा दिया। व्हाइट हाउस का जो बिल्डिंग है ना, वहाँ से बस ऑटो वाले पब्लिक को उड़ाते 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 सीधा यहाँ घुसा। ये गाड़ी बहुत रफ में गई है, राइट और लेफ्ट करके गई है ये। तो वहाँ पे हमारे सामने एक लेडीज और मैं बचा। मुंबई के कुर्ला में बेस्ट की बस में सवार किसी भी यात्री को अंदाजा नहीं था कि आज की रात वो एक बड़े हादसे का शिकार हो रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हादसे की हकीकत देखकर हर कोई हैरान है। आखिर मुंबई में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई तो कई लोग अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस बस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की स्थिति हुई है। बस के अंदर कई लोग बैठे थे जो जिन्हें झटका लगा और ये इंसिडेंट हुआ। हादसे की चपेट में करीब 20 से 25 वाहन भी आ गए हैं, जिनमें ऑटो रिक्शा, दोपहिया वाहन, इको वैन, पुलिस जीप समेत कई गाड़ियां हैं। आपको बता दें कि ये एक्सीडेंट रात 9:45 हुआ है। बेस्ट बस तब कुर्ला रेलवे स्टेशन पश्चिम से साकिनाका की ओर जा रही थी। एकनाथ जी शिंदे साहब ने हमें कहा है कि जो कोई मरीज है जिनको टर्शरी केयर के लिए अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल में भी अगर भर्ती होना है तो भी उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे भर्ती कीजिए। मरीजों के उपचार का खर्च है वो हम उठाएंगे। 18 साल का शिवम अपने पिता से वादा करके गया था कि वो थोड़ी देर में लौट आएगा, पर जब हादसा हुआ तो शिवम के पिता बुधराज लोगों की जान बचाने में जुटे थे। इसी दौरान उन्हें अपने बेटे के खोने की जानकारी मिली। अच्छा काम करूँगा पापा बोलता था, अच्छा बनूंगा ऐसे बोलता था। दूसरे को उठाने के चक्कर में देखे तो अपना ही बेटा वहाँ मिल गया तो उसको लेकर गए अस्पताल, भाग गए फिर। इसी तरह अनम शेख को उनके पिता लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी अपनी बेटी नहीं उसका शव मिला। घर से बेटी गई थी कुछ अपना कोर्स का सामान लाने के लिए, जो कोर्स कर रही थी। आगे कुछ बिजनेस करने का सोच रही थी कि कुछ कर लूंगी तो आगे चल के घर में हेल्प हो जाएगी। 55 साल की नर्स फातिमा अंसारी भी वहीं मृत मिली जहां वो अस्पताल में ड्यूटी करती थी। अस्पताल के गेट पर ही बस ने सड़क से गुजर रहे लोगों को बुरी तरह कुचल दिया था। 9:15 बजे निकली घर से और 9 बजे वो हादसा हुआ। तो हमको फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये किसका फ़ोन है? हम लोगों ने बोले मम्मी का फ़ोन है। तो उन्होंने बोला आपकी मम्मी की डेथ हो गई। तो मेरी बहन, भाभी, मेरे भाई लोग भागे देखने के लिए उनको। ये दर्दनाक कहानियां इसी तरह बाकी परिवार को हमेशा सताती रहेंगी, क्योंकि अब ये कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। इस हादसे में मुंबई पुलिस के 3 पुलिसकर्मी, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान भी जख्मी हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर संजय मौर्य को बेस्ट बस चलाने का अनुभव था ही नहीं। उसकी नियुक्ति कुछ दिन पहले यानी 1 दिसंबर को ही हुई थी। इसलिए इस हादसे के बाद कई अहम सवाल खड़े होते हैं। आपको जानकारी दे दें कि कॉन्ट्रैक्ट दी गई कंपनी वेट लीज पर किराए पर ली गई बसों के लिए ड्राइवर उपलब्ध कराने और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी होती है। इस मामले में जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इसी कंपनी ने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति की। इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मुंबई में बेस्ट के स्वामित्व वाली बसें 1390 हैं। लीज पर बसों की संख्या 1671 है, जबकि बेस्ट बसों का कुल बेड़ा 3061 का है। और हादसे वाली बस इलेक्ट्रिक बस थी। रूट नंबर A332 बस का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में 20 मार्च 2024 को ईवी ट्रांस के नाम से हुआ था। जिस कंपनी को बस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वही कंपनी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ड्राइवर और कंडक्टर रखती है। जांच में खुलासा हुआ है कि संजय मौर्य के पास इस प्रकार की इलेक्ट्रिक बस चलाने का कोई अनुभव नहीं था। साथ ही साथ पुलिस ने पूछताछ में बताया है कि संजय मौर्य ने कबूल किया है कि वो पैनिक कर गया था और बस पर से उसका नियंत्रण खो गया। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक एक ड्राइवर से 8 घंटे की शिफ्ट में बस चलाने की अपेक्षा की जाती है।
लेकिन ट्रैफिक और अन्य वजहों से अक्सर ड्राइवरों को ओवरटाइम करना पड़ता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि आरोपी ड्राइवर संजय मोरे कितने घंटे से बस चला रहा था। दूसरी ओर आरोपी संजय मोरे का परिवार अपनी अलग सफाई दे रहा है। 8-8 दिन का प्रैक्टिकल लेके उन्होंने जो गाड़ी हाथ में ली थी, ये पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, ये जो है वो सब गाड़ी के बिगाड़ से ही हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई में बेस्ट बसों में हर रोज 35 लाख यात्री सफर करते हैं। बेस्ट बसें रोजाना 63,700 चक्कर लगाती हैं। बेस्ट बस के 505 रूट हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 4 साल में बेस्ट बसों से हादसे दोगुने हो चुके हैं। फिलहाल मुंबई के कुर्ला इलाके में कल हुए हादसे के बाद आज बस डिपो बंद है। तो एहतियातन आज कुर्ला बस डिपो को बंद रखा गया है कि कहीं यात्रियों का गुस्सा या फिर स्थानीय लोगों का गुस्सा या फिर पीड़ित परिजनों का गुस्सा बेस्ट की बसों पर या उनके चालकों पर ना निकले। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है और मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।